जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा KF2 का लेक्चर नंबर 6। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे इनकम टैक्स का, और हमारा इस चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम था रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल। ठीक है, इसमें हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम जो टैक्स पेयर है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन। आ जाओ बच्चों। जी क्या प्रोवाइड करते हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है। प्रोफाइल आप सारे सोशल मीडिया यूज करते हो। ठीक है। प्रोफाइल अगर आपने किसी को सर्च मारनी हो, जो आप मारते रहते हैं, ठीक है, तो आप उसकी क्या चेक करते हैं? प्रोफाइल। क्या चेक करते हैं? प्रोफाइल। ठीक है। तो प्रोफाइल में क्या होता है? बेसिक इन्फो होती है। टैक्स पेयर की क्या होती है? बेसिक इन्फो। बेसिक इंफॉर्मेशन में हमने प्रोवाइड करना है सबसे पहले कि टैक्स पेयर का टैक्स ईयर कौन सा है। दूसरा हमने प्रोवाइड करना है कि इसका पर्सनल स्टेटस क्या है, और थर्ड रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था और यहां तक हमने पास्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट कर लिए थे। अब ये हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स रिटर्न के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक में हम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल वाला पार्ट, दूसरे में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और थर्ड में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, ठीक है, और टैक्स पेयर का मैं रिटर्न प्रिपेयर कर रहा हूं, और रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में मैंने इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, मैंने इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है अपर मोस्ट पार्ट पे। आप देखें, आप टेस्ट देते हो तो सबसे पहले पेज पे टॉप पे आपने अपना नाम, CRN, पेपर, ये सारी डिटेल्स देनी होती है। ठीक है। अभी हम कंप्यूटेशन पे नहीं आते, हम रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कैसे फिल करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका पर्सनल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? नाम। नाम के साथ क्या लगा हुआ है? मिस्टर। मिस्टर से क्या पता चलता है कि इसका पर्सनल स्टेटस क्या है? इंडिविजुअल। ठीक हो गया। सेकंड में मैं बता दूंगा कि जब इंडिविजुअल होगा, उर्दू में एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, याद? क्या लिखवाया? सैलरीड और नॉन सैलरी, वो मैं फाइंड कर लूंगा। तो सेकंड लाइन में मैं लिख दूंगा कि जनाब इसका स्टेटस क्या होगा, सैलरीड और नॉन सैलरीड। और इधर साथ ही लिख दूंगा कि ये क्या है, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। ठीक हो गया जी। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं इंडिविजुअल की? कितने दिन? अगर एक सिंगल टैक्स ईयर में कितने से ज्यादा हो फिजिकल स्टेट, 183 या उससे ज्यादा, तो क्या होगा? अगर कम हो तो दोनों में कोई एक लिख दूंगा। दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकते, या सैलरीड होगा या नॉन सैलरीड होगा, या रेजिडेंट होगा या फिर। और थर्ड टैक्स ईयर, करंट टैक्स ईयर कौन सा है? ये अपर मोस्ट पार्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन का, ये कंप्लीट हो गया। देखिए हमने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। उधर रिटर्न में कितने लाइन में लिखना है? 3 लाइन। समझ में आ रही बात? यहां से अब हमारा पार्ट बी शुरू होगा। क्या शुरू होगा? उसमें क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है? ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट था?
प्रोफाइल आर किसकी? टैक्स पेयर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने जो एफबीआर ने हमसे रिक्वायर किए थे वो हमने उनको प्रोवाइड कर दी। क्लियर है यहां तक भाई? क्लियर है? तो अब आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपका अपर मोस्ट पार्ट कुछ इस तरह से आप प्रेजेंटेशन देंगे, जिसका क्वेश्चन होगा उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ये नोट करें। फिर हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। करे शाबाश। وناسي أخلاصي क्लियर? रेस कर दूं? जी। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम से पहले हमें एक टॉपिक समझना होगा जिसका नाम है स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसका नाम क्या है? स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब यह है कि पाकिस्तान में एफबीआर को कौन कौन सा बंदा अपने कौन कौन से इनकम पे टैक्स पे करे। रिपीट करें मेरे साथ। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि कौन कौन पाकिस्तान में अपनी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स पे करे। समझ में आ रही बात? और इसका प्रैक्टिकल, इसका जो बेसिक्स है वो हमें कहां से पता चलेगा? रेजिडेंशियल। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा भाई? सबसे पहले क्या लिखा हमने? पर्सनल स्टेटस। पर्सनल स्टेटस के बाद इंडिविजुअल हो, एओपी हो और कंपनी, तीनों के लिए सेम रूल्स है। इसलिए मैं 1 बाय 1 नहीं कह रहा, मैं पर्सनल स्टेटस से नीचे आ जाता हूं। पर्सनल स्टेटस उसका इंडिविजुअल हो, एओपी हो या फिर कंपनी। कंपनी हमारे कोर्स में नहीं है, हम इंडिविजुअल और एओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल एओपी या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। कैसे फाइंड करेंगे ये हम पढ़ चुके हैं और इसके पास पेपर्स के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि कब कौन रेजिडेंट होता है और कब नॉन रेजिडेंट। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, इससे पहले इस टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इनकम। आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आपको सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी बताई हुई है कि आप कितने सोर्सेज से इनकम अर्न कर सकते हो? मैक्सिमम 5। जी, किसी और को पता है? हाँ, 5। जी, किसी और को पता है? इन्होंने गलत बताया है। There are 2 sources of income। एक है पाकिस्तान सोर्स इनकम, ये जो आप बता रहे हो ना 5, वो हेड्स ऑफ इनकम, मैं सोर्सेस की बात कर रहा हूं। और एक है
फॉरेन सोर्स इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी है भाई, कितनी है? दो। कौन कौन सी? पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, ये मेजर दो सोर्सेज है। इसको फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं फिर हेड्स ऑफ इनकम में। हेड्स ऑफ इनकम हमारा पूरा कोर्स है, 5 हेड्स है, 5 के 5 हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स पूरा है ही हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, उसके ऊपर। तो उस पे अभी बात नहीं करते, अपने टाइम पे बात करेंगे उसके ऊपर। सोर्सेज ऑफ इनकम मेनली कितने हैं? 2। कौन कौन से? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम किसे कहेंगे? आसान सा है, कॉमन सेंस। अगर आप अशरफुल मखलूकात है, जैसे मैं हूं इस तरह आप भी है ना, इंसान ही है ना हम। नहीं, ये 2-3 बच्चों ने कहा हाँ, बाकी क्या है? हाँ, फरिश्ते जी। क्या है हम? इंसान। कॉमन सेंस यूज करें जी। अब्दुर्रहमान आपको बोले कि पेपर में आपको आ जाए कि अब्दुर्रहमान राइस कॉलेज में पढ़ा रहा है, ठीक है, और वहां से सैलरी अर्न कर रहा है। आपसे पूछे ये उसकी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम होगी? पाकिस्तान के फॉरेन, पाकिस्तान। आपको साथ में कहे कि अब्दुर्रहमान की दुबई में एक फ्लैट है, वहां से रेंट आ रहा है। आप सब आमीन भी बोलो कि अल्लाह एक दिन ऐसा करे, ठीक है, कि उधर हो। हाँ, कंजूस लोग जी। ठीक हो गया। कौन सी इनकम? फॉरेन सोर्स। अगर आपको बता दें कि मिस्टर फ्ला दुबई में, पाकिस्तान से बाहर, अफगानिस्तान में, इंडिया में, यूएई में, यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्रॉपर्टी है, रेंट आ रहा है, कोई और काम किया, जैसे शेयर सेल कर दिए, पैसे कमा लिए, तो आपको सोर्स, इस इनकम का सोर्स कहाँ पे है? पाकिस्तान से बाहर है। हाँ भाई, पाकिस्तान से बाहर है ना, तो इसको हम कौन सा इनकम कहेंगे? वो इनकम जिसका सोर्स। अच्छा, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोर्स पाकिस्तान में है लेकिन पैसे रिसीव कर रहा है अपने फॉरेन कंट्री के अकाउंट में। रिसीविंग की बात मैं नहीं कर रहा, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? सोर्स। तो सोर्स कहां पे है? अगर मैं पाकिस्तान में जॉब करूं, पैसे कमाऊं, पाकिस्तान सोर्स इनकम। रिसीव जहां पे भी करूं, मैं उस पे बात नहीं कर रहा, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, रेंट आ रहा है, मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं, मैं कोई भी काम करूं जिसका सोर्स पाकिस्तान में हो, ये मेरी कौन सी इनकम होगी? पाकिस्तान। और हर वो इनकम जो मैं फॉरेन कंट्री से कमाऊं, फॉरेन कंट्री कोई भी हो, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में किसी भी मुल्क से, और किसी भी एक्टिविटी से जॉब करूं, बिजनेस करूं, प्रॉपर्टी सेल करूं, रेंट आए मुझे, ये कौन सी इनकम होगी? फॉरेन सोर्स इनकम। समझ आ गई? आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। भाई क्लियर है ना जी? अब सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं? 2। पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अगर कोई रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल। पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होगी? पाकिस्तान में टैक्सेबल। हम पाकिस्तान का टैक्स पढ़ रहे हैं ना, कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान। कोई पर्सन रेजिडेंट हो या फिर डजंट मैटर, कौन सी इनकम? पाकिस्तान सोर्स। अगर अब्दुर्रहमान करंट टैक्स ईयर 2023 के लिए रेजिडेंट बन जाए, 183 या उससे ज्यादा फिजिकल स्टे करे, अब्दुर्रहमान नहीं, हम ले लेते हैं कि मिस्टर जॉनसन जो है यूके का सिटीजन है, वो पाकिस्तान आके रेजिडेंट बन जाए, 183 डेज या उससे ज्यादा एक टैक्स ईयर में कंप्लीट करे। अब वो दुनिया में किसी भी मुल्क से पैसे कमाएगा, उस पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। पाकिस्तान, अच्छा सॉरी, वो पाकिस्तान में जो पैसे कमाएगा उस पे क्या पे करेगा? टैक्स पे। समझ में आ रही बात? पाकिस्तान, उसके इनकम का सोर्स अगर पाकिस्तान में हो, उस पे टैक्स पे करेगा। वो पर्सन क्या हो? रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट। समझ में आ रही बात? भाई क्लियर है कि नहीं?
जी। दूसरा कह रहे अगर कोई पर्सन रेजिडेंट हो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ साथ उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में क्या होगी भाई, क्या होगी? टैक्सेबल। मतलब क्या हुआ? हाँ? मतलब क्या हुआ? अगर इसको मैं समराइज करूं तो इसका मतलब क्या है? जो रेजिडेंट होगा वो पाकिस्तान में आसान कर देते हैं। कौन से इनकम पे टैक्स देगा? वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान प्लस फॉरेन कौन सा बन जाएगा? वर्ल्ड। रेजिडेंट पर्सन अगर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कोई पर्सन रेजिडेंट है वो दुनिया में जिस भी मुल्क से इंक्लूडिंग पाकिस्तान पैसे कमाएगा उस पे पाकिस्तान में उस इनकम पे पाकिस्तान में क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। ABR को टैक्स पे करेगा अगर वो क्या हो? रेजिडेंट। अगर वो क्या हो? रेजिडेंट। और अगर नॉन रेजिडेंट हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स, फिर उसकी सिर्फ ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में क्या होगी? टैक्सेबल। फॉरेन सोर्स इनकम उसकी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। इस बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, एग्जेम्प्ट आप दो तरह के वर्ड, फॉरेन सोर्स इनकम इनकी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स। क्या होगी फॉरेन सोर्स इनकम? एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स। ठीक हो गया। यहां पे टैक्स में आपको दो तरह के वर्ड्स नजर आएंगे। एक नजर आएगा एक्सेप्शन और एक नजर आएगा एग्जेम्प्ट। दोनों में क्या फर्क है? वो कहता है एक एग्जेम्प्ट है और एक एक्सेप्शन। ये फर्क, स्पेलिंग में फर्क है। मतलब एग्जेम्प्ट और एक्सेप्शन में क्या फर्क? एग्जेम्प्ट नॉर्मली होती है लेकिन एक्सेप्शन स्पेशल जी। एग्जेम्प्ट नॉर्मली होती है और एक्सेप्शन स्पेशल। हाँ, मैं भी आपसे सीखता हूँ ना, ये मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ। जी बोले। क्या हलीमा बोले? एग्जेम्पशन किसी गलत, एक्सेप्शन नहीं होती। एग्जेम्पशन होती है लेकिन एक्सेप्शन। जी जी बोले अली। सर एग्जैक्ट में होता है कि अगर इनकम है लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, एक्सेप्शन कि वो इनकम ही नहीं है, वो इनकम ही नहीं। अच्छा, एक्सेप्शन जो है ना, ये जब भी यूज होगा वर्ड तो ये किसके लिए यूज होता है? रूल। किसके लिए? रूल के। मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक रूल है। समझ में आ रही बात? क्या है? रूल। अभी मैं बताता हूं। ये एक्सेप्शन का वर्ड अभी मैं यूज करूंगा ना, आपको पता चल जाएगा। उस रूल के अगेंस्ट या वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं फिर? एक्सेप्शन। कि ये रूल यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। समझ में आ रही बात? और टैक्स में एग्जेम का वर्ड जब आप यूज करोगे ना तो ये किसके लिए यूज होगा? इनकम के। किसके लिए? इनकम। एक्सेप्शन का वर्ड रूल के लिए, एग्जेम्प्ट इनकम। जब भी वो एग्जेम्प्ट का वर्ड यूज करेगा ना तो आगे पीछे उसने इनकम लगाई होगी कि दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? तो एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कि इस इनकम पे टैक्स नहीं हो। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा? कि इस इनकम पे टैक्स नहीं। एक्सेप्शन कब यूज होगा? रूल के लिए। कब? रूल। जब रूल के अगेंस्ट वो बात करेगा, नॉर्मल रूल बताएगा और आपको कहेगा कि ये एक्सेप्शन है, तो मतलब ये नॉर्मल रूल इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देता हूं। इसी टॉपिक में एक्सेप्शन और एग्जेम्पशन दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, तो आगे जब आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है?
जी। तो यहां पे समराइज करें, 2 रूल्स हमने पढ़े। अगर कोई पर्सन क्या होगा, रेजिडेंट, तो पाकिस्तान में कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेगा, वर्ल्ड वाइड। और अगर नॉन रेजिडेंट होगा, ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होगी, और फॉरेन सोर्स क्या हो जाएगी, ये रूल। अब आप जब टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करोगे तो आपका टैक्सेबल इनकम बेस करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अब पता चल गया रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्यों फाइंड कर रहे थे, कि ये बंदा रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। इस पे हमने 2 लेक्चर्स लगाए हैं। एक पहले मैं पढ़ा, कल इसके पास पेपर्स की, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, टैक्सेबल इनकम के कंप्यूटेशन में हमारे काम आता है कि जनाब इस बंदे की टैक्सेबल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर रेजिडेंट होगा तो वो दुनिया में जहां से भी इनकम कमाएगा वो टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे, और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो फिर उसकी टैक्सेबल इनकम में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। ये नोट करें और थोड़ा सा सोचे 2 मिनट। अगर यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये चैप्टर 5 जो है ना, ये पूरा इनकम टैक्स है, हर जगह पे इसकी एप्लीकेशन। जी, हो सकता है कि एक इंसान टैक्स से बच जाए, मतलब अगर 182 डेज किसी एक मुल्क में रहे और फिर उन्हीं में किसी, आपने फीस किस चीज की दी है, हाँ? कौन क्या चीज पढ़ने की, टैक्स पढ़ने की ना। तो टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, मतलब मैंने सीधा सीधा टैक्स पढ़ाना है। ये जो दूसरे तरीके हैं ना, इसके मैं एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ, ठीक है। ये मशवरे में फ्री में नहीं देता, उल्टे मशवरे में फ्री में नहीं देता, ठीक है। आपको क्या लगा था, ये बाल मेरे इसी तरह कम थे जब मैं पैदा हुआ था? भाई ये सीए में हुए हैं, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ हाँ, पैसे लेके, ऐसे नहीं। जी जी, शाबाश, नोट कर। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं टैक्स से जो एवेजन है, टैक्स एवेजन बहुत सारे तरीके हैं, लीगल तरीके भी है, इलीगल भी है, ठीक है। लेकिन जो सीए वाले मशवरा देते हैं वो लीगल तरीके से आपका टैक्स बचाते हैं। जी, चले कुछ जगहों पे आपको वो आएगी कि जिस एक्टिविटी से आपका टैक्स कम हो जाता। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये नोट करें, 2 मिनट ये पढ़े, सोचे कि ये बात समझ आ गई, क्योंकि ये पूरे इनकम टैक्स में अप्लाई होना है। ये बात जो है ये पूरे इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है। सही है? सर एक सवाल है जी, पूछे। बात जी, अगर आप फॉरेन में हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में, हाँ, तो आपके लिए पाकिस्तान में आप फॉरेन बन जाएगा। नहीं नहीं, हम पाकिस्तानी टैक्स पढ़ रहे हैं, एक तो ये जहन में। कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान। हम हमेशा पाकिस्तान सोर्स इनकम, हम दुनिया में जिधर भी हो ये हमारे लिए पाकिस्तान सोर्स हो। जो पाकिस्तान से बाहर कमाएंगे वो हमारे लिए कौन सी इनकम होगी? फॉरेन सोर्स इनकम। नहीं 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 नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान, यूएई में आप रहते हैं, आपने उनके मुताबिक टैक्स देना है, उनके रूल्स के मुताबिक, उनके लॉस के मुताबिक। हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? पाकिस्तानी टैक्स। हम दुनिया का टैक्स नहीं पढ़ रहे। हर एक मुल्क के अपने टैक्स लॉज डिफरेंट हो सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसके पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान। फिर आप पाकिस्तान में टैक्स पे करेंगे वहाँ पे? भाई टैक्स नहीं ना, आपने ऐसे कह दिया, भाई मेरा गला खराब हो गया है, फील हो रहा है आपको? पाकिस्तान में नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते ना, ये रूल है ना। आपने ऐसे कह दिया सर आप फॉरेन में हैं तो आप पाकिस्तान वाले पे टैक्स पे करेंगे, यहाँ आ जाए। अगर क्या होगा, रेजिडेंट होगा, क्या होगा, तो अपनी सारी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स पे करें। अगर नॉन रेजिडेंट होगा फिर सिर्फ और सिर्फ कौन से पे टैक्स पे करें? पाकिस्तान। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से या रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक बंदा पाकिस्तान आया ही नहीं सारी जिंदगी, फॉरेनर है, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ठीक है, और वो पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन यहां से पैसे कमा रहा है, तो उसकी कौन सी इनकम? पाकिस्तान सोर्स। क्या है? टैक्स देगा कि नहीं देगा?
समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? टैक्सेबल इनकम का किसके साथ रिलेशनशिप है? रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ। कब टैक्स देगा और कब? एक फॉरेनर है, वो पाकिस्तान न कभी आया न पाकिस्तान से पैसे कमा रहा है, तो उससे हम टैक्स नहीं मांग सकते। हमारे लॉज के मुताबिक वो टैक्स पे नहीं करेगा, उसकी फॉरेन इनकम है, अपना काम। हम सिर्फ जुरिस्डिक्शन हमारी क्या है? पाकिस्तान। क्या है हमारी जुरिस्डिक्शन? पाकिस्तान। ठीक है भाई? क्लियर है ना जी? पढ़ लिया ये पॉइंट? क्लियर है? 100% बार बार कह रहा हूं, पूरा इनकम टैक्स में एप्लीकेबल हो। बिल्कुल क्लियर है जी? रिवाइज करें मेरे साथ। अगर रेजिडेंट होगा, वर्ल्ड वाइड इनकम, दुनिया में जिस भी मुल्क से पैसे कमाए, पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा उस इनकम पे। अगर नॉन रेजिडेंट होगा, सिर्फ उस इनकम पे टैक्स पे करेगा जो कहां से कमाएगा? पाकिस्तान से। भाई क्लियर? हाँ जी जी। सर एक क्वेश्चन, रेजिडेंट टैक्स की फॉरेन सोर्स टैक्सेबल होगी पाकिस्तान, लेकिन वो ऑब्वियसली उसने वहाँ तो भी तो टैक्स दिया होगा जी। ठीक है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन अपने टाइम पे। बच्चों की मुसीबत ये होती है सर आज ही सारा टैक्स पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, इंशाल्लाह इसका आंसर मिलेगा आपको आगे जाके। ठीक है, अब जितना मैं बता रहा हूं आपने उतने पे सोचना है, उससे ज्यादा आप सोच सकते हैं। ये नहीं कि कोई पॉइंट आ जाए आप कहो नहीं सर ने कहा था नहीं सोचना। ठीक है, सोच सकते हैं आप, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, हमारे कोर्स का हिस्सा है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। वो क्वेश्चन ये था कि सर अगर कोई फॉरेन, आप लोग भी सुन लें कि सर अगर कोई रेजिडेंट है, ठीक है, और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी ना, वर्ल्ड वाइड क्या होगी? रेजिडेंट पर्सन की, और ये बंदा यूएई से फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा है और ये अपनी इनकम पे यूएई में भी टैक्स पे कर रहा है, ये क्वेश्चन है ना, तो फिर क्या होगा? डबल टैक्सेशन हो जाएगी ना। तो इसका रूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, आगे हमारे कोर्स का हिस्सा है कि ऐसे इनकम के ऊपर हम फिर कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है प्रॉपर। आपका एग्जाम में टेस्ट होगा ये पॉइंट, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं अभी नहीं, इंशाल्लाह आगे चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। टैक्स क्रेडिट्स का एक चैप्टर हमारा आएगा, चैप्टर नंबर 10, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं जी। ये क्लियर है? रेस कर दूं? हाँ जी। अगर कोई रेजिडेंट हो तो वर्ल्ड वाइड इनकम, नॉन रेजिडेंट हो तो ओनली पाकिस्तान सोर्स। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये रूल क्या था, सिर्फ ये रूल बता दे। जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं, अगर कोई पर्सन क्या होगा तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी। ये कौन सी है? एक बता दे जिसको मैंने इनसर्कल किया। अगर कोई बंदा रेजिडेंट होगा, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। कोई नई बात है इसमें? अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान सोर्स भी टैक्सेबल होगा, प्लस वर्ल्ड वाइड वर्ड यूज ना करे, अलग अलग पाकिस्तान सोर्स भी टैक्सेबल होगा। मैंने कौन सा इनसर्कल किया? कि जब कभी कोई क्या होगा रेजिडेंट, तो उसकी कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? फॉरेन सोर्स इनकम। ओके, यही रूल पढ़ा ना। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इस रूल के क्या है? कुछ एक्सेप्शंस। क्या है एक्सेप्शंस? मैं यहां पे लिख देता हूं, उधर जगह नहीं। जी, ये क्या था जिसको मैंने इनसर्कल किया? ये कौन सा रूल था? नहीं, ये कौन सा रूल था? नॉर्मल रूल, कि कोई पर्सन रेजिडेंट होगा तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। ये कौन सा रूल था? नॉर्मल रूल। ये कौन सा रूल था? नॉर्मल। एक्सेप्शन क्या होगी? एक्सेप्शन मैंने कहा रूल का अपोजिट। एक्सेप्शन ये बन जाएगी ना कि बंदा क्या होगा? रेजिडेंट, लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? नॉट टैक्सेबल। के लिए वर्ड यूज किया हमने एग्जेम्प्ट।
नॉट टैक्सेबल के लिए हमने वर्ड यूज किया कौन सा? एग्जेम्प्ट, कि इस पे टैक्स नहीं होगा। कुछ रूल्स बता रहे आपको। नॉर्मल रूल क्या था कि रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? टैक्सेबल। ये नॉर्मल रूल है। इसके एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे कि रेजिडेंट के फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी, टैक्स नहीं होगा उसके। ये क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शन। रेजिडेंट होगा बंदा लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एक्सेप्शन नंबर 1 किसकी? पहला कह रहा है अगर ये कौन हो, अगर ये कौन हो? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। नंबर 2 कह रहा है कि अगर ये हो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। नंबर 3 कह रहा है अगर इसकी हो फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम। और नंबर 4 कह रहा है कि अगर क्या हो? टैक्स ट्रीटी। ये 4 एक्सेप्शंस है। कौन से रूल के? कि एक बंदा रेजिडेंट होगा तो नॉर्मल रूल है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? टैक्सेबल। एक्सेप्शंस क्या है कि इन केसेस में ये रेजिडेंट होगा क्या होगा, लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट, उस पे टैक्स नहीं होगा। कितने एक्सेप्शंस है? 4। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, फॉरेन सोर्स सैलरी और टैक्स ट्रीटी। क्लियर भाई? क्लियर है? नॉर्मल रूल क्या था? नॉर्मल रूल रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? टैक्सेबल। एक्सेप्शंस क्या है? रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। कितने केसेस में? कौन कौन से? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, फॉरेन सोर्स सैलरी और टैक्स ट्रीटी। जी नंबर 1 हम पढ़ते हैं कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट किसे कहते हैं। जी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पहले डिफाइन करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब क्या होगा। फॉरेन सोर्स इनकम तो उसकी एग्जेम्प्ट होगी ना। अब हमें पता चलना चाहिए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होगा कौन। ये किसे कहते हैं? कहते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए पहला कंडीशन है कि ही और शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। मतलब क्या बना हो ये भाई? क्या बनाओ? रेजिडेंट। लेकिन कैसे रेजिडेंट बनाओ? कह रहे ही और शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान ओनली बाय रीजन ऑफ हिज और हर जॉब एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको वो कभी कभी पेपर में नाम देता है किस चीज का? असाइनमेंट। कि वो पाकिस्तान में प्रेजेंट हो सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से? जॉब की वजह से, अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से, अपने जॉब के सिलसिले में पाकिस्तान आया हो, किसी असाइनमेंट स्पेशल असाइनमेंट पे पाकिस्तान आया हो। मतलब घूमने फिरने ना आया हो, कारोबार करने ना आया हो, किसके लिए आया हो? जॉब के लिए, असाइनमेंट। नंबर 2 कह रहा है कि हिज और हर स्टे इन पाकिस्तान इज नॉट मोर देन 3 years फॉर अ सिंगल जॉब या असाइनमेंट। जिस जॉब के लिए आया है उस जॉब की ड्यूरेशन मैक्सिमम कितनी हो? 3 या 3 साल से कम। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट कर गए कि वो पाकिस्तान आया है किस वजह से? किस वजह से? जॉब की वजह से। और जिस जॉब के लिए आया है उस जॉब की ड्यूरेशन क्या है? 3 साल या 3 साल से, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? और इसकी
फॉरेन सोर्स इनकम जब क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? रेजिडेंट कंपल्सरी है। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं, चले इसको कंप्लीट करते हैं। तो उसकी फॉरेन सोर्स क्या हो जाएगी? एग्जिम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2020 है, कहां से स्टार्ट होगा? 19 से स्टार्ट होगा, 30 जून 20 को खत्म होगा। ठीक है, आपको कहता है जनाब मिस्टर एक्स जो है वो जापान से आया पाकिस्तान में जॉब के लिए। किस वजह से आया? जॉब पर्पस पे। ठीक हो गया, लेकिन आया वो फॉर एग्जांपल जून 1 2020। मुझे बताए कि उसकी टैक्स ईयर 2020 की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस बताए। टैक्स ईयर 2020 में रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट? सिर्फ 30 दिन गुजारे ना जी, तो नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है कि टैक्सेबल? उधर देखे, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी इस साल की? एग्जेम्प्ट। अब उसने क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि वो जॉब के लिए आया और उसकी जॉब ड्यूरेशन है 2 साल। और आप नीचे कल वाला मसला जो मैंने कहा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, आपके तो ये तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। भाई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तब बनेगा जिसके लिए पहली कंडीशन क्या है? रेजिडेंट। यहां पे वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। कभी भी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन रीजन क्या है भाई? रीजन क्या है? नॉन रेजिडेंट की वजह से, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की वजह से नहीं। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए पहला कंडीशन क्या है कि वो रेजिडेंट होना। ये एक्सेप्शंस हम किसके पढ़ रहे हैं? रेजिडेंट के। किसके पढ़ रहे हैं? रेजिडेंट। समझ में आ रही बात? तो पहले क्या होना जरूरी है? रेजिडेंट होना। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक तीसरी बात करता है कि जनाब ये दो तो हो गए, तो ये तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डिफिनीशन है। कह रहे जनाब थर्ड काम वो ये करेगा कि वो फॉरेन सोर्स इनकम, ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम डज नॉट ब्रिंग और रिसीव इन पाकिस्तान। कह रहे फॉरेन सोर्स इनकम उसकी एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम वो तो न साथ पाकिस्तान लेके आएगा और न पाकिस्तान में किसी बैंक अकाउंट के थ्रू रिसीव करे। तब उसकी जाके फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट। अगर फॉरेन सोर्स इनकम का जितना हिस्सा वो या तो पाकिस्तान में लेके आए या पाकिस्तान में रिसीव करे, फॉरेन सोर्स इनकम का वो वाला पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाए। वो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाए। 3 कंडीशन है। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डिफिनीशन क्या है? बोले बोले शाबाश। वो पाकिस्तान में किस लिए आया हो? जॉब के लिए। सेकंड, उस जॉब की स्टे पाकिस्तान में कितने से ज्यादा ना हो। और थर्ड कंडीशन, वो फॉरेन सोर्स इनकम न तो पाकिस्तान में रिसीव करे और न साथ लेके। तो उसकी दिन his or her foreign source income is exempt from tax. समझ में आ रही बात? फिर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी भाई? क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किससे? टैक्स। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी एक बार पढ़े शाबाश, रजिस्टर पे पढ़े। अभी नोट्स नहीं पढ़ने, नोट्स में पढ़वाऊंगा जब पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी आपने नोट्स नहीं पढ़े। ये लेक्चर में देखे
और अगर कोई मसला हो तो पूछे। शाबाश शाबाश। कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछे, फिर मैं अगला पढ़ाता हूँ। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। हाँ, अगला क्या है? रिटर्निंग। ये रेस कर दो। हाँ, अगला क्या है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। नंबर सेकंड जी। ये जो फर्स्ट टू कंडीशन है इन दोनों का साइमल्टेनियसली होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इन अगर थर्ड जो है ना, थर्ड तो कंडीशन है, ठीक है, वो भी साइमल्टेनियसली पूरा होगा। अगर लेके आएगा तो एग्जाम नहीं होगी ना, जितना लेके आएगा, लेकिन ये नहीं पूरी नहीं, जितना पोर्शन फॉरेन सोर्स इनकम का पाकिस्तान लेके आएगा उतना पोर्शन सिर्फ टैक्सेबल हो जाए। तीनों मीट करेंगे तब एग्जाम। हाँ तीनों कंडीशन मीट करेंगे। हाँ, तीनों कंडीशंस मीट करेंगे तो फिर टोटली एग्जाम। क्लियर? ये अच्छा, प्रैक्टिकली ये रूल जब बनाया गया था ना, तो ये बनाया गया था फॉरेनर्स को सोच के, फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे अब आप देखें हमारे पाकिस्तान में जितने भी डैम्स बन रहे हैं तो उस पर चाइनीज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको कि वो फॉरेन कंट्री से आए, एक तो हमें हेल्प आउट करे, ठीक है, और फिर वो आके हमें हेल्प करते हुए रेजिडेंट बन जाते हैं, और हम उनको कहे अच्छा अब आप रेजिडेंट बन गए हो, चाइना में जो आप इनकम कमा रहे हो उस पर भी टैक्स दे। तो लोग कहता है ऐसे बंदे से हम पाकिस्तान में टैक्स नहीं लेंगे अगर वो कौन सा रेजिडेंट हो, शॉर्ट टर्म। जी थर्ड और सेकंड है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। इसका भी क्या होना जरूरी है? रेजिडेंट। इसके तो कंडीशंस में भी मेंशन है कि करंट ईयर में ये क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। सर वो पाकिस्तान की इनकम पे भी नहीं दे रहे, कौन? जो नॉन रेजिडेंट, जो बाहर से फॉरेन। नहीं पाकिस्तान पे तो देगा। हम सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं? रेजिडेंट और फॉरेन सोर्स। पाकिस्तान इनकम उसकी टैक्सेबल होगी हर सूरत, ठीक है भाई, ठीक है ना जी। कहता है जनाब ये रेजिडेंट होना चाहिए इन करंट टैक्स ईयर। क्या होना चाहिए? इन करंट टैक्स ईयर। करंट टैक्स ईयर में ये क्या हो? रेजिडेंट। सेकंड कह रहा है जनाब ये नॉन रेजिडेंट हो
in last 4 preceding tax years. पिछले 4 सालों में ये क्या हो? नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान आया ना हो, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आया हो लेकिन कभी 183 डेज उसने कंप्लीट ना किए। क्या है ये? जो पाकिस्तान के सिटीजन है ना, जो फॉरेन कंट्री में जाके, आप देखें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करते हैं, ये रूल उनको उनके लिए बनाया गया था कि करंट ईयर में क्या हो भाई, टैक्स ईयर 2023 में क्या हो? रेजिडेंट। पिछले 4 साल कौन से बनते? 22, 21, 2019। पिछले 4 सालों में क्या हो? किसी भी टैक्स ईयर में रेजिडेंट ना बना हो, पाकिस्तान आया हो लेकिन किसी भी टैक्स ईयर में 183 डेज पूरे ना किए हो, पाकिस्तान आया हो लेकिन क्या हो? नॉन। मैंने आपको बोला था कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का सिटीजनशिप के साथ, CNIC के साथ, डोमिसाइल के साथ, नेशनलिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इसका रिलेशनशिप किसके साथ है? फिजिकल स्टे के साथ। किसके साथ? फिजिकल स्टे के साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशंस मीट कर जाए तो हम कहेंगे ये क्या है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ये क्या है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की रूल लिखे, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ करंट ईयर, करंट कौन सा है? 2023 एंड नेक्स्ट टैक्स ईयर is exempt from tax। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की कितने सालों की इनकम एग्जेम्प्ट होती है? 2 सालों की। कौन कौन से की? करंट और नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा होगा? करंट कौन सा है? तो इसके बाद कौन से वाला होगा? टैक्स ईयर 2020। 2 सालों की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कौन सी इनकम भाई? कौन सी इनकम? पाकिस्तान नहीं, कौन सी इनकम? फॉरेन सोर्स। कितने सालों की? 2 सालों की। कौन कौन से? करंट एंड नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स ईयर। नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स ईयर कौन सा होगा? टैक्स ईयर 2024। नहीं, उसमें कुछ नहीं बताया। ये उन लोगों के लिए बनाया हुआ है ना जो लोग परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? वो आ गया, इस टैक्स ईयर में क्या बन गया? रेजिडेंट। अगले साल में उसको फॉरेन कंट्री से फॉर एग्जांपल पेंशन मिल गया, लमसम अमाउंट मिल गई। ठीक है, तो लोग कहता है अगर नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स ईयर में भी फॉरेन सोर्स से कुछ अमाउंट मिल जाए ना तो उस साल की भी एग्जेम्प्ट होगी। हाँ, अगर 25 में मिले तो फिर टैक्सेबल होगी। फिर क्या होगी? मैक्सिमम कितने सालों की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी? 2 सालों की। कौन कौन से की? करंट और नेक्स्ट। करंट कौन सा? जिसमें वो क्या बन गया? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के लिए कितने कंडीशंस है? 2। करंट ईयर में क्या होना चाहिए और पिछले 4 सालों में? क्लियर? जी, नोट करें और पढ़े। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। और आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम ये 2 फर्दर एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स सैलरी और टैक्स ट्रीटी। ओके जी, अल्लाह।